खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, हाजियों, हाफिज़ों और पीडीएम जमातों ने मिलकर एक नया मंसूबा तैयार कर लिया है, जिसके जरिए इंतखाबात मुलतवी किए जा रहे हैं और इमरान खान को साइड लाइन किया जा रहा है। अफसोस तो यह है कि एक बार फिर इस मंसूबे को अंजाम देने के लिए नाहक खून बहाया जा रहा है और मासूम शहरियों के मौत के घाट उतारा जा रहा है। मासूम शहरियों की कुर्बानियां कभी रायगान नहीं जाएंगी, लेकिन जिस तरह करप्ट अनासिर ने मुल्क को मुआशी लिहाज से ज़मींबोस कर दिया है, इससे कई गुना ज्यादा शिद्दत के साथ अब वतन अजीज को बेगुनाह शहरियों के खून से रंगा जा रहा है। ये कोई नया तरीका नहीं है, इससे कबल भी ये लोग कुर्सी और इक़्तिदार के हसूल के लिए ये तरीके इस्तेमाल कर चुके हैं। अब तो ये यकीन सा होने लगा है कि मुल्क में जहाँ भी मस्जिद, मंदिर, स्कूल और मदारिस में जब मासूम शहरियों की लाशें बिछाई जाती हैं तो नजरें एक ही मुजरिम को तकने लगती हैं। इन्होंने ये एक मामूल की प्रैक्टिस बना दी है कि जब भी जरूरत हो कई शहरियों को इज्तिमाई तौर पर शहीद कर दें और कुर्सी पर विराजमान रहें। दोस्तों, पेशावर पुलिस लाइन में होने वाला धमाका कोई अनहोनी नहीं, बल्कि बाकायदा एक मंसूबे के तहत की गई कार्रवाई का तसलसल लग रहा है। ये कोई मामूली वाकया नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। 80 से जायद मासूम शहरी और घर के लिए रोजी रोटी कमाने वाले पुलिस एहलकार इस लर्ज़ा खेज धमाके में शहीद हुए हैं। दूसरी जानिब तालिबान इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे, तो सवाल ये पैदा होता है कि धमाका किसने किया और इसके पीछे किन मकासद का हसूल कार फरमा था। इंतहाई मजबूत सिक्योरिटी हिसार से खुदकुश बम्बार कैसे अंदर दाखिल हुआ, पुलिस डिपार्टमेंट ही क्यों निशाना बनाया गया, धमाके से कबल लिफाफा सहाफियों को क्या हिदायत जारी की गई, इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए कौन कौन मसरूफ़ अमल है, पेशावर धमाके और इलेक्शन के माबैन क्या ताल्लुक है। नाज़रीन, इस वीडियो में हम पेशावर धमाके के असल मुहरकात आपके सामने रखेंगे और इसके साथ ही आपको पीडीएम सरकार की इलेक्शन मुलतवी करने की कोशिशों की खुफिया मुलाकातों का अहवाल भी बताएंगे। नाज़रीन गिरामी, खैबर पख्तूनख्वा के सबसे हसास खैबर रोड पर मौजूद पुलिस लाइन की मस्जिद में खुदकश धमाका हुआ, जिसमें अब तक 90 नमाजियों की शहादत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि मलबे में दीगर लाशों की तलाश जारी है। ये इस कदर हसास मकाम है कि यहाँ हर दूसरे किलोमीटर पर पुलिस ने नाकाबंदी की हुई है। पुलिस लाइन में पुलिस अफसरान और इंतजामिया के दफातर समेत पुलिस एहलकारों की रिहाइशगाहें भी मौजूद हैं। यहाँ से एक रास्ता वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस की जानिब जाता है, जबकि दाईं जानिब सिविल सेक्रेटेरिएट मौजूद है। पुलिस लाइन की अकबी जानिब पेशावर सेंट्रल जेल वाक़ है। इसी रोड पर आगे जाकर जुडिशल कम्प्लेक्स और हाई कोर्ट की इमारतें हैं, जिसके सामने कोर कमांडर हाउस भी मौजूद है। इस इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन करार दिया जाता है। बीबीसी के एक नामा निगार का कहना है कि धमाके से एक दिन कबल वो उस रास्ते से होते हुए गए थे तो उनकी 3 से 4 बार तलाशी ली गई और शनाख्त के बाद इन्हें आगे जाने दिया गया। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जब एक आम शहरी की इतनी तलाशी ली जाती है और उसके कपड़े उतार लिए जाते हैं, वहाँ एक दहशतगर्द इतनी आसानी से दाखिल हो। दोस्तों, तारीख गवाह है कि इस तरह के धमाके बाहर के लोग आकर नहीं करते, कोई ना कोई सहूलतकार जरूर मौजूद होता है। उस सहूलतकार का अब तक सुराग क्यों नहीं लगाया गया? जब मुराद सईद चीख चीख कर कहते रहे कि दहशतगर्दी की लहर आने वाली है, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में अमन मार्चेस होते रहे, लेकिन इन पर गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए गए और कहा गया कि ये मुल्क के खिलाफ है। अब जब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ मीडिया पर आकर कहते हैं कि दहशतगर्द मस्जिद में पहली सफ में मौजूद था, तो उनको शर्म क्यों नहीं आती? इतने महफूज तरीन मकाम में इस कदर सिक्योरिटी हिसार से एक खुदकुश हमला आवर कैसे मस्जिद तक पहुंचा? किसने रास्ता बताया और किसने उसको गाइड किया? ये जवाब कौम मांग रही है और हमेशा से मांगती रही है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी ऐसा खानदान नहीं जिसने अब तक कोई जनाजा ना उठाया हो, लेकिन इनको आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। नाज़रीन गिरामी, ये किसी का ज़हन नहीं मान रहा कि क्यों और किस तरह खातून सहाफ़ी गरीदा फारूकी ने धमाके के फौरी बाद ट्वीट किया कि खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब हैं। धमाके की वजह से इंतखाबात मुलतवी होने के इम्कानात हैं। गरीदा के बाद आज़म नज़ीर तारड़ मीडिया पर आकर वही बयानियाँ पेश करते हैं जो गरीदा फारूकी ने ट्वीट में पेश किया था। उन्होंने कहा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है तो आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है कि इलेक्शन आगे जा सकते हैं। सवाल ये उठता है कि गरीदा फारूकी को किसने कहा कि यह बयानियां बनाया जाए? आज़म नज़ीर तारड़ तो हुकूमती नुमाइंदे हैं, किस तरह इस धमाके से सियासी फायदा उठा रहे हैं? क्या लिफाफा सहाफियों के साथ मिलकर एक नया बयानिया तश्कील दिया जा रहा है? सवाल तो जरूर होगा, क्योंकि जब 1971 में मुल्क टूटा था तो फिर भी इलेक्शन हुए थे और मुलतवी होने का किसी ने भी नहीं सोचा था। इसके बाद 2007 में बेनजीर रुखसत हुई, फौजी हुकूमत थी लेकिन फिर भी इलेक्शन हो गए। 2013 में दहशतगर्दी उरूज पर थी लेकिन इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए। अब क्यों और कैसे ये बयानियां बनाया जा रहा है?
गरीदा फारूकी को किसने ऐसा ट्वीट करने को कहा? यकीनन जवाब हमारे पास मौजूद है, लेकिन दुश्मनी खुलकर सामने नहीं आ रहे और मासूम शहरियों को अपने सियासी मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि रियासत के खिलाफ सरगर्म लोगों को शिकस्त होगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक ही कदम नहीं उठाया। पुलिस हेडक्वार्टर्स में दहशतगर्द का दाखिल होना एक सवालिया निशान है। इमदादी कार्रवाई के बाद आला सतह पर तहकीकात करेंगे कि इस धमाके में सहूलतकार कौन था और किसने ये सब करवाया है। हमारे गवर्नर साहब क्या ये नहीं जानते कि तहरीक इंसाफ के दौर में खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल अमन था, कोई भी ड्रोन हमला नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही वो असम्बलियों से गए और वफाक ने कमान संभाली तो दहशतगर्दी शुरू हो गई। और ये रियासत मुखालिफ मुहरकात कौन हो सकते हैं? तालिबान ने तो पेशावर हमले की मजम्मत की है और जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया है। इन्होंने बयान जारी किया है कि हम मसाजिद और मदारस में धमाके नहीं करते, हम इसे जुर्म और काबिल मुआखजा समझते हैं। तो फिर ये कौन है और क्यों मुल्क को आग में धकेल रहे हैं? अगर हमला आवर अफगानिस्तान से आया तो फिर मुज़ाकराती अमल का क्या बना? क्यों उनसे नहीं पूछा जाता? एक हाई अलर्ट सूबे में क्यों सिक्योरिटी कमजोर की जा रही है? दोस्तों, इमरान खान का कहना था कि जरदारी ने इन्हें कत्ल करने की साजिश की है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कोई बैरूनी एजेंसी इमरान खान को कत्ल कर सकती है, तो फिर क्यों इनकी सिक्योरिटी इनसे छीनी गई? खैबर पख्तूनख्वा के कमांडोज क्यों वापस ले लिए गए? तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं से क्यों सिक्योरिटी वापस ली जा रही है? तहरीक इंसाफ के दौर में कोई भी ड्रोन हमला नहीं हुआ था, डॉलर का रेट तारीखी सतह पर नहीं पहुंचा था, मुल्क में मुआशी बहरान नहीं था। लेकिन जैसे ही इन्हें घर भेजा गया तो मुल्क की हालत ये हो गई। अगर मुल्क संभाला ही नहीं जा रहा तो तुम्हारा कुर्सी पर बैठने का कोई जवाज नहीं रहता, क्योंकि तुम फजूल मामलात में वक्त और वसाइल जाया कर रहे हो। कभी लोगों को उठाया जाता है तो कभी इन्हें नंगा करके मारा जाता है। मीडिया को कंट्रोल किया गया है, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया गया, जबकि हुकूमती जमातों का वाहिद मकसद इमरान खान को शिकस्त देना है। एक इमरान खान के चक्कर में पूरा मुल्क तबाह कर दिया गया है। इस मुल्क में रहने वाले शहरी क्या करें और कहां जाएं? मईशत डिफॉल्ट के किनारे पर है, लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, कोई कर्ज भी नहीं दे रहा, सरमायाकार सरमायाकारी नहीं कर रहे, जबकि हमें बाकायदा ग्रांट्स मिला करती थी। अफसोस कि अब जानों की कुर्बानी देना पड़ रही है। नाज़रीन ग्रामी, इनके लिए कितना आसान होता है कि मीडिया पर आकर मजम्मत कर देते हैं, शहीद की कब्र पर फूल चढ़ा देते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि एक माँ के जिगर का टुकड़ा, एक बहन का इकलौता भाई, किसी का बाप और चश्मो चराग इसमें शहीद हुआ है। ये यतीम बच्चे यही सवाल करते रहेंगे कि तुम इन दहशतगर्दों का तायुन क्यों नहीं कर पा रहे? क्या ये फौजी और शहरी सिर्फ शहीद होने के लिए पैदा हुए हैं? खुदा के लिए हमारी जानों पर रहम करें, हमारी जान बख्श दें, हमें तरक्की करने दें, मासूम शहरियों को अपनी गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल न करें और खुदारा हमें माफ कर दें, हमें जिंदा रहने दें।